स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम आपको एसएससी सीजीएल का या फिर जो भी एसएससी का एग्ज़ाम होता है, रेलवे का, बैंक का, वहाँ पे ओपन डाइस के बारे में आज मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा। जितने भी टाइप्स बनते हुए सब मैं आपको समझाऊँगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद आपको एक भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा दूसरा, और इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और सबसे फास्टेस्ट वे है सॉल्व करने का टाइप का क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाया है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। चलिए मैं आज आपको यहाँ पे सारा चीज़ समझा देता हूँ। आपको सारे एग्ज़ाम में यहाँ पे काम आएगा, जितने भी रेलवे का, बैंक है या फिर सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है। देखिए आपका टाइप 1 में क्या बनता है। टाइप 1 में आपको इस तरह से ओपन डाइस रहेगा। ये ओपन डाइस इस तरह से खुला हुआ रहता है। आपको यहाँ पे जस्ट पूछा जाएगा कि 6 का अपोजिट क्या है, या फिर 2 का अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट क्या है। फाइंड करने का सबसे फास्टेस्ट वे, सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ 2 सेकंड में आप लोग जान सकते हैं। जैसे कि 6 का पूछा है अपोजिट क्या है, तो आप लोग यहाँ पे जो भी 6 के एक के बाद जो दूसरा नंबर आएगा वही आपका अपोजिट होगा। कह सकते हैं कि 6 का अपोजिट 4 हो गया। 2 का क्या है, 2 का अपोजिट यहाँ पे जस्ट 5 हो जाएगा। एक को छोड़कर दूसरा नंबर को देखना है। 2 का अपोजिट क्या हो गया, 5। ये जितने भी चीज़ है सब अपोजिट है। अब आपको क्वेश्चन में हमेशा अपोजिट ही होता है। कुछ और भी टाइप्स बनते हैं, मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। फिर अभी जैसे कि यहाँ पे 6 का 4 हो गया, 2 का 5 हो गया, तो यहाँ पे अब आपका पूछेगा कि 1 का अपोजिट क्या होगा। तो 1 का इसके जस्ट एक के बाद थर्ड वाला, तब 1 का अपोजिट बन गया 3। अगर आपका क्वेश्चन उल्टा पूछता है 4 का अपोजिट, तो 4 का 6 हो जाएगा, 5 का 2, 3 का 1। ये टाइप 1 में आता है। टाइप 2 में आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह का डाइस बना हुआ रहेगा। आपको क्वेश्चन में इससे अलग नहीं क्वेश्चन आता है, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि अपोजिट बताइए। तो अपोजिट आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो 5 का अपोजिट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद तो कुछ नंबर ही नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था एक छोड़कर थर्ड वाला, सेकंड वाला। तो आप लोग ये देखिए कि 6 का तो 4 बन रहा है, एक को छोड़कर 4 हो गया। 2 का 3 बन रहा है, तो बचा क्या, 5 और 1, तो जो बचा वही हो जाएगा अपोजिट, 5 का 1 हो जाएगा। 6 का पूछेगा तो मैंने आपको अभी बताया कि एक बॉक्स छोड़कर सेकंड वाला 4 हो गया। उसी तरह 4 का हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे 2 का पूछेगा तो 2 का हो जाएगा 3, 2 का हो गया 3। फिर आपका इस तरह का फिगर बनता है टाइप 3 में। टाइप 3 में आपका इस तरह का फिगर रहेगा। आपको पूछेगा कि अपोजिट बताइए। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 2 का अपोजिट क्या होगा। चलिए आपका क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि 2 के बाद तो नंबर है ही नहीं, एक बॉक्स छोड़ करके। तो आप यहाँ देखिए कि 6 के 4 तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि एक को छोड़कर सेकंड वाला, तो 6 का 4 हो गया। उसी तरह इसमें अब आइए, 1 का 3 दिख रहा है, हाँ 1 का 3 हो गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब 6 का 4, 1 का 3 हो गया, तो बचा क्या, 2 और 5। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 का अपोजिट 5 हो गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट वे है, इससे ज़्यादा कोई सिंपल कोई वे नहीं होगा दुनिया में। ये बहुत ही आसान है, और जितने भी एग्ज़ाम हो गया आप कंप्यूटर पे क्वेश्चन देखिएगा और यहाँ पे बिना पेन उठाए आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 4 नंबर। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आया है कि 2 का अपोजिट बताइए क्या होगा। क्या बता सकते हैं? वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया 3। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले ये देखिए कि 4 का तो आपको क्लियर दिख रहा है कि 4 का 5 होगा। ये मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ। देखिए 4 का 5 है, तो ये आपको दिख रहा है क्लियर कि 4 का चलिए 5 हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि 6 का जो होगा वो आपका 3 होगा। आप लोग सोचिए क्या हो सकता है। नहीं, 6 का 3 नहीं होगा, इसलिए क्योंकि 6 के आपका 1 होगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि 6 का 1 कैसे होगा, अभी मैं आपको समझाता हूँ। और आपका 2 का जो होगा वो 3 होगा। 2 का क्या होगा, 3, क्योंकि यही लास्ट में बचा था। देखिए यहाँ तो क्लियर, ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको समझाता हूँ। 2 का 5 यहाँ पे एकदम क्लियर है कि एक बॉक्स छोड़कर सेकंड वाला। फिर आपका आता है यहाँ पे 6 या फिर 2। चलिए 2 का स्टार्ट करते हैं। 2 को आप देखिए तो ये सब में से तो नहीं होगा, ये होगा या फिर ये होगा। तो आपका 2 जो है सबसे नज़दीक किसके पास पड़ रहा है, इस लाइन में तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो सबसे नज़दीक इससे पड़ रहा 1 के साथ, लेकिन ये आपको 1 को मिस करना है, एक बॉक्स को, फिर थर्ड के पास जाना है। तो 2 का थर्ड हो गया। देखिए 2 का 3 हो गया।
फिर उसी तरह 6 से आते हैं। 6 का 2 तो हो नहीं सकता है और 6 का 4 भी नहीं होगा, क्योंकि जस्ट एक तुरंत बगल बगल में है, ये एडजेशन हो जाएगा, इसीलिए अपोजिट नहीं होगा। तो इसीलिए आप देखिए कि इसके बाद 4 के बाद 1 आता है, तो 6 का 1 हो जाएगा। 3 काफ़ी दूर हो जाएगा, इसलिए 3 नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 का 1 अपोजिट होगा। तो इस तरह से हम लोग अपोजिट वाला फाइंड करते हैं। ये जितने भी टाइप्स बनते थे वो मैंने आपको बताया। थर्ड वाला क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच फॉर्म डाइस, कि ये एक ओपन डाइस आपको दे दिया रहेगा क्वेश्चन में, और आपको ये 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको बताना है कि इसको देख करके कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब कि इस डाइस को देख करके कौन सा डाइस बन सकता है, इस चारों में से कोई एक सही है। तो यहाँ पे आपको एलिमिनेशन सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अगर शुरुआत में है, अभी आपका प्रैक्टिस नहीं है, तो सबसे पहले आप अपोजिट वाला लिख लीजिएगा। जैसे कि 2 का अपोजिट 1 होगा, मैंने अभी बताया, एक बॉक्स छोड़ के सेकेंड वाला 2 का अपोजिट 1। सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन, इसमें एक भी गलती नहीं होगा, बेहतरीन तरीका है। जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको मैं सिखाता हूँ कि आपको पहले कैसे एक्यूरेट सॉल्व करना है। 5 का 4 होगा अपोजिट, एकदम क्लियर है, अभी मैंने पीछे बताया। और यहाँ पे 6 का 3 हो जाएगा, एक बॉक्स छोड़ करके 6 का 3। अब वाइस वर्सा भी रहता है ये। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब आप देखिए कि 2 का अपोजिट 1 है, तो आपको ये 2 का कभी भी साइड में 1 नहीं रहेगा, ये एडजेसेंट साइड हो गया, बगल वाला साइड, और कभी भी ये साइड में 1 नहीं रहेगा। जब भी 2 है तो यहाँ पे 2 आपको के बाद 1 नहीं रहना चाहिए कहीं पे, तो 1 है, ये कैंसिल हो गया। फिर आप यहाँ पे देखिए कि 4 के बगल में 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का अपोजिट 5 है, हाँ 4 के अपोजिट 5 है, तो 4 और 5 एक साथ दिख नहीं सकता है नंबर में, यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए नहीं होगा। अब आते हैं सी वाला में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 का अपोजिट 3 है, हम लोग यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे 6 का एडिशन में 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अगर ये अपोजिट होता तो ये 3 यहाँ पे नहीं रहता, तो ये भी गलत हो गया। तो अब जाहिर सी बात है कि यही सही होगा, लेकिन एक बार चेक भी कर लेते हैं। 2 का अपोजिट 1, 2 का 1 है, दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अपोजिट में है। 5 का 4, 5 के बाद 4 दिख रहा है, इसका मतलब अपोजिट में है। 6 का 3, 6 के बाद 3 दिख रहा है, नहीं, इसका मतलब यही सही आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका, एकदम एक्यूरेट, कभी गलती नहीं होगा आपका इसके बाद। अब आप ये वाला सॉल्व करके दिखाइए, आपको मैंने यहाँ पे पॉज करके सॉल्व करना है। ऑप्शन ज़रूर देखिएगा, यहाँ पे एक से अधिक भी सॉल्व सही हो सकता है। चलिए, आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा। अब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको एक्यूरेट सॉल्व करना है, कभी गलती नहीं करना है, तो आप पॉजिटिव वाला लिख लीजिए। 6 का हो जाता है 5, मैंने आपको बताया था, एक बॉक्स छोड़ के 5, तो 1 का हो गया 3, 1 का यहाँ पे 3, और उसी तरह 4 का बचा क्या, 4 और 2, सिंपल, 4 का अपोजिट हो गया 2। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि 6 और 5 कभी भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए। नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहे हैं, ये एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ पे दिखा वहाँ पे एलिमिनेट कीजिए, काटिए, कैंसिल कीजिए। कहीं दिख रहा है 6 5 नहीं दिख रहा है। चलिए, अब आते हैं 1 3 पे, सबको पारा पारी चेक, एक एक बार चेक करेंगे। 1 और 3 को करेंगे। 1 3 यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, डायरेक्ट एलिमिनेट कीजिए, इसके बाद कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि जब भी अपोजिट रहता है वो साथ में एक साथ बगल में नहीं रह सकता है नंबर। और दिख रहा है 1 3 नहीं, 4 2 ये तो कैंसिल हो गया, इसको छोड़ दीजिए, अब इसको चेक नहीं करना है। अब ये दोनों को चेक करेंगे। 4 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 2 है लेकिन 4 नहीं है, 4 है लेकिन 2 नहीं है। चलिए, इसमें ये सब भी मैंने चेक किया था, ये भी चेक किया, ये भी चेक किया सब में, और ये भी लास्ट में चेक कर दिया दोनों में। तो इसका मतलब ये दोनों आंसर हो गया, क्योंकि ऑप्शन में भी इसी तरह था कि कोई एक से अधिक ही आंसर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं सी भी डी भी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए सी और डी, सी एंड डी, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट वे, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया। ये जो आपने सॉल्व किया अभी, अगर जिन्होंने सही सॉल्व किया होगा, समझिए कि उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लोग खुश हो जाइए, और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा, और जहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी होते हैं ओपन डाइस वाला, वो मैं आपको करवाऊँगा। ओपन डाइस से क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछता है एसएससी, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड रहता है कंपेयर टू क्लोज डाइस। तो ओपन डाइस का जितना भी प्रीवियस ईयर है, अच्छे क्वेश्चन, हाई लेवल का क्वेश्चन मैं करवाऊँगा प्रीवियस ईयर, और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करवाऊँगा। तो आप लोग लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इससे जो पहले वीडियो डाला है उसको भी आप लोग देखिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और लाइक करने के लिए थैंक यू।